नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। तो चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। सबसे पहले हम इसमें एससीओ देखेंगे, क्या है इसकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है अभी हाल ही में। जल जीवन मिशन ये क्यों चर्चा में आया, साथ में केवीआईसी ये अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में आपने सुना होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसी के अंदर कहीं ना कहीं संबंध रखता है। तो साथ में और भी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जिनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन है, पिछले प्रश्न थे, उनके आप उत्तर देख लीजिए यहाँ पे। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक करके भी देख सकते हो। पहला आता है संघाई सहयोग संगठन एससीओ, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भाई, 13 मई को इसके सदस्य देशों के मंत्रियों के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसमें हुआ का कि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया, तो यहाँ से बन जाता है आपका एस जयशंकर ने। ठीक है, अब इसमें चर्चा किस लिए हुई थी? चर्चा का मुख्य विषय जो था कोविड-19 के बाद में अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारें। आप देख रहे हो हर देश इस समय बहुत सारी मंदी ले लो या अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन ले लो, हर देश की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। कई सारी रिपोर्टें आ रही इसमें। आप भारत का ही ले लीजिए, मोदी जी ने पिछले कुछ दिन पहले बताया था कि आने वाले साल में इसकी भारत की जो ग्रोथ रहेगी वो 0% रहेगी। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो इसी विषय को लेकर के इसमें चर्चा हुई। साथ में जो शिखर सम्मेलन होने वाला है आपका रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, उस पर भी चर्चा हुई कि किस तरीके से यहाँ पे हम सम्मेलन करेंगे। अगर वायरस रहता है तो क्या किया जाएगा और नहीं रहेगा तो उसके बाद में क्या इसमें रणनीतियाँ होनी चाहिए। तो इन सब विषय पे चर्चा इसमें की गई। थोड़ा सा एससीओ के बारे में देखते हैं। एससीओ का पूरा नाम आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। साथ में यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है इसके सदस्य देश। सदस्य देश आपको बहुत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें याद रखना है आपको, जो पाकिस्तान है वो 2017 में जोड़ा गया था। ठीक है, आप इसमें अगर ध्यान से देख रहे हो तो जितने भी सदस्य देश हैं मोस्टली इसमें आपके वो मध्य एशिया के हैं। चाहे हम कजाकिस्तान की बात करें, ताजिकिस्तान की बात करें, किर्गिस्तान की बात करें या हम उज्बेकिस्तान की बात करें, तो ये जितने भी देश हैं वो सभी आपके मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। भारत, पाकिस्तान ये आपका जो है दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट है आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पीएम किसान। अब भाई चर्चा में क्यों आया ये? क्योंकि करंट का विषय तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये शुरुआत किया गया था वो 2019 में किया गया था। अगर आप ये हाल ही में 13 या 14 मई को आपने न्यूज़ पढ़ा हो तो उसमें इसके लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई है। अब ये है क्या, देखते हैं भाई। इसका जो पूरा नाम है किसान सम्मान निधि योजना है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक वर्ष में छोटे और सीमांत किसान को एक साल में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ठीक है, और इसका जो सालाना वार्षिक व्यय रखा गया है वो 75,000 करोड़ रखा गया है। ये आपको याद रखना है कि पीएम किसान का जो अनुमानित वार्षिक व्यय वो कितना है, 75,000 करोड़ है। ठीक है, अगला आपका आता है वोकल फॉर लोकल। अगर आपने प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना हो तो उसमें उन्होंने एक अभियान की बात की थी, आत्मनिर्भर अभियान। ठीक है, तो ये जो वोकल फॉर लोकल है ये इसी के अंतर्गत चालू किया गया है। अब इसमें है क्या, इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। यानी कि जो भी स्थानीय क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पाद या तो वो उत्पादित होते हैं, वहाँ पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे वो बिक्री होती है, लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा, ये इस चीज़ का, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि हम सीधी सी बात कहें, इंडिविजुअली हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज़ तक आप भारत का ही खरीदो, तभी जो है कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था का कल्याण हो सकता है। और इसके लिए केवीआईसी सबसे पहले इसकी पहल की है। यानी अभी तक कोई भी इंडस्ट्री सामने नहीं आई थी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए, और सबसे पहले कौन आया है, केवीआईसी। अब केवीआईसी देखते हैं भाई क्या है। केवीआईसी आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। इसकी स्थापना अप्रैल 1957 में हुई थी। समझ लो आज़ादी के 10 साल के बाद में ही इसको स्थापित कर दिया गया था। यानी कि जो खादी की जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो ये कमीशन बनाती है। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रमोट करेगी। तो ये इसका लोगो है, यहाँ पे इसका जो स्लोगन है वो भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है जल जीवन मिशन।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि आने वाले समय में जो जल की स्थिति है बहुत ही गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जो भी जल है, या हम भूमिगत जल की बात करें या जितने भी आप नदी तालाब में देखो, या तो प्रदूषित जल है या तो है ही नहीं वहाँ पे। तो ये जो जल जीवन मिशन है, सबसे पहले ये केंद्र सरकार के अंतर्गत ये योजना चलाई जाती है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आपकी जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, इसी के अंतर्गत योजना चलाई जाती है। और आपको पता होगा जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, यानी कि जल शक्ति मंत्री कौन है आपके? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ये शायद पिछले साल ही आपकी मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है ये। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण परिवार में नल कनेक्शन प्रदान करना, ठीक है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में आपको पानी पहुंचाना है और साथ में नल कनेक्शन भी देना है। लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों आया ये? अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा को गाइडलाइन जारी की गई है कि भाई आपको 2022 तक सभी घरों में नल के कनेक्शन प्रदान करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तो क्वेश्चन कितने निकल के आएंगे। सबसे पहला, हाल ही में किन 2 राज्यों को, एक राज्य भी पूछ सकता है आपका कि हाल ही में किस राज्य को 2022 तक हर घर में नल कनेक्शन पहुँचाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं इस मिशन के अंतर्गत। तो आपका इनमें से कोई भी दे सकते हैं या दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला आता है ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल। ये क्या है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं क्या है। ये WHO द्वारा चलाया गया एक अभियान। देखो फिर WHO आ गया ना, पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई। आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। WHO के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसमें होगा क्या? इसमें कई सारे देश भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कोविड-19 यानी कोरोना के लिए दवाई या फिर टीका मतलब वैक्सीन बनाने पर शोध किया जाएगा, ठीक है। इसमें भारत भी भाग ले रहा है, भारत भी शामिल है इसमें। लेकिन भारत की ओर से कौन भाग लेने के लिए जाएगा? ICMR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी जो दवाइयों पर रिसर्च करती है। मैंने पिछले वीडियो में ICMR के बारे में बताया था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होगा इसमें। अब देखिए, जैसे भारत की बात करें तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवाइयों के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व रखता है, चाहे वो सस्ती दवाइयों के रूप में हो या ऑथेंटिक रूप से हो। अगर कोई भी दवाई नहीं बन पा रही कहीं भी, तो पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। भाई कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालेगा ही भारत। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग जुगाड़ू तो होते ही हैं भाई। तो इसीलिए ये पहल चालू की गई। और भारत के लिए जो है अन्य देशों का बहुत ही इसमें महत्वाकांक्षाएँ जुड़ी हुई हैं। अब इसमें साथ में कई देशों के रोगियों को भी लिया गया है। भाई रोगियों को क्यों लिया? क्या काम है रोगियों का? वो तो वहाँ पे रिसर्च करेंगे नहीं। लेकिन इसमें रोगियों का काम ये है भाई, जो ट्रायल किया जाएगा वो रोगियों पे भी किया जाएगा। और किस पे किया जाएगा भाई? जानवरों पे तो ट्रायल शायद जो वैक्सीन बनी है कई देश कर चुके हैं। अब नंबर आता है ह्यूमन ट्रायल। ह्यूमन ट्रायल के लिए कोई ना कोई मरीज चाहिए ना, तो रोगियों को का भी इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन किस लिए? क्योंकि भाई मान लीजिए वैक्सीन कहीं उल्टा काम कर गई, मर गया मरीज वो, तो क्या किया जाएगा? उसके परिवार वालों को कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, या जो भी सुविधाएं इसके अंतर्गत होंगी वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। अब आपको होगी कि सर एक ही देश के मरीज ले लेते, कई देशों के क्यों लिए गए इसमें? क्योंकि भाई आपको बता दें, हर देश के लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए कई देशों पे ये प्रयोग किए जाएंगे कि भाई कहाँ पर किस व्यक्ति पे कैसा प्रयोग हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल, ठीक है। याद रखना किसके द्वारा चलाया गया है? WHO के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज के हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो क्या है? पहला आपका है महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? सेकंड आपका आता है तारे की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? थर्ड है जनसांख्यिकी सर्वेक्षण को पूरे भारत में कब लागू किया? फोर्थ है UNEP की गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? और नंबर 5 आपका है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके आंसर आप दे पाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।